अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन है और आज हम बात करेंगे एक सवाल के ऊपर। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी डिग्री हासिल करनी चाहिए कि जिसका आज के दौर में स्कोप हो। तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि किसी भी डिग्री का स्कोप नहीं होता। स्कोप आपका अपना होता है कि आप में कितना टैलेंट है, आप में कितना कैलिबर है, आपकी क्या वर्थ है। उसी की वजह से आपकी डिग्री या प्रोफेशन की वैल्यू होती है। मिसाल ले लेते हैं, आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। हो सकता है वो सारे क्लासमेट्स रहे हो सकता है वो एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़े हो सकता है उनकी सेम डिग्री हो। लेकिन उसमें एक दो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। फिर जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अपनी बारी आने तक फिर आपको कई दफा दिनों क्या हफ्तों आपको जो है वो इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आप इंतजार करना बेहतर समझते हैं बजाय इसके कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने के, जबकि आपके पास मुतबादिल डॉक्टर मौजूद था। अब यहां पर एक चीज काबिल गौर है कि तमाम के तमाम डॉक्टर्स, मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है एक ही कॉलेज से पढ़े हो, उनकी डिग्री भी सेम हो, लेकिन फर्क कहां पे आया? उनकी अपनी एक्सपर्टीज के अंदर। कि जो शख्स उस डिग्री में अपनी ज्यादा महारत रखता है, लोगों का रुझान उस तरफ है। तो इस बात से यह साबित होता है कि आपके पास जो स्किल है, आप उसके अंदर कितने परफेक्ट हैं। वो स्किल किसी और के पास भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो उस स्किल के अंदर परफेक्शन है, ये आपका स्कोप होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप हर वो काम करें, हर वो डिग्री का इंतखाब करें कि जिसके अंदर आप अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उसी का जो है वो स्कोप हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो क्रिकेट खेलता है। जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जो रूटीन का माशरती सिस्टम है उसमें पेरेंट्स जो होते हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, रिलेटिव्स की तरफ से उसको बातें सुनने को मिलती हैं, तरह तरह के उसके लिए जो है वो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, अगर वो डिटरमाइंड है, वो कुछ करना चाहता है, तो वो अपने अज़म से पीछे नहीं हटता। वो तपती हुई धूप में भी खेलता है, वो आंधी में भी खेलता है, वो बारिश में भी खेलता है। यानी कि वो अपने एम से जो है वो पीछे नहीं हटता। फिर एक छोटे ग्राउंड के बाद जब उसको एक सिटी लेवल के बड़े ग्राउंड में खेलने का मौका मिलता है, वो वहां पर जब खेलता है तो तमाशाइयों की तरफ से जो तालियां बजाई जाती हैं, जो एप्रिसिएशन उसको जो है वो मिलती है, उससे उसको अंदाजा होता है कि वाकई मेरे अंदर कोई टैलेंट है। वो मजीद इसको इंप्रूव करता है। वो शहर से फिर एक सूबाई सतह पे खेलता है, वो सूबाई सतह के बाद एक इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन जाता है। वो तमाम लोग जो कल उसको कोस रहे थे, आज बड़े फख्र के साथ उसका तारुफ करवाते हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारा मोहल्लेदार है, ये हमारे गांव का है, ये हमारे शहर का है। तो तब से लेके उस टीम का हिस्सा बनने तक का जो सफर है, उसमें देखिए कंसिस्टेंसी है, उसके अंदर एक एफर्ट है। तो वही बात कि क्रिकेट वो खेला, लेकिन फिर जुनून की हद तक उसने लोगों को नहीं देखा, उसने मुआशरे को नहीं देखा। उसने फिर उसी काम पर फोकस किया जो वो करना चाह रहा था। तो देखें, अगर वो एक क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर, एक नेशनल टीम का हिस्सा बनकर कामयाब हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि 16 साल तालीम हासिल करने के बाद भी कोई शख्स अगर जॉब लेस है तो वो उससे कहीं बेहतर है। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें यही मिलता है सीखने को कि हमेशा वो काम करें जो आप जुनून की हद तक कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा हो। फिर वही आपकी एक्सपर्टीज एक दिन आपका स्कोप बनता है। तो ये लाजमी नहीं है कि स्कोप डॉक्टर बनने में है, ये भी लाजमी नहीं है कि स्कोप जो है वो क्रिकेटर बनने में। तो कुछ भी करें, पूरी डेडिकेशन के साथ करें और अल्लाह पे जो है वो एक अपना भरोसा रखें, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब